नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज का वीडियो भी बहुत खास है क्योंकि हम खास प्रकार के वीडियो को लेकर ही आपके पास हर रोज प्रस्तुत होते हैं। दोस्तों इंसान के जब हाथ पैर टूट जाते हैं या जानवर के जब टूट जाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा हम प्लास्टर करते हैं या फिर रॉड वगैरह लगाते हैं। उसी प्रकार से पेड़ पौधे के भी हाथ पैर होते हैं, वो भी टूटते हैं और उन पर भी आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये जो अमरूद का वृक्ष है, इसका जो डाल है ये कुछ समय पूर्व टूट गया था। उसी वक्त हमने इस पर ये डंडियों को लगाकर उनको बांध दिया, जिस प्रकार से मानो हमने कोई रॉड डाला है इनके हड्डियों में या फिर प्लास्टर कर दिया। और इसी का परिणाम है, ये देखिए कितने हरे भरे इन डालियों में भी पत्ते और साथ ही साथ फ्लावरिंग भी आ रहे हैं। तो दोस्तों पेड़ पौधे पर सही प्रकार से ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर इनको यूं ही छोड़ देते तो हो सकता कि कुछ समय के बाद ये अपने आप टूट जाता या मर जाता या हवा के वजह से और ज़्यादा झुक जाता और फिर वो कुछ समय के बाद मर जाते। मगर इन पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। जिस प्रकार से इंसान के पैर हाथ टूटने पर डॉक्टर उनका ऑपरेशन करते इलाज करते हैं, उसी प्रकार से गार्डनर्स को भी पेड़ पौधे का समय समय पर इलाज करना ज़रूरी होता है। इलाज के कई मायने होते हैं, कई तरीके होते हैं। जैसे इस अमरूद के वृक्ष के केस में इसका जो डाल है ये टूट गया था और उसी वक्त हमने इस पर एक और लकड़ी को डालकर फिर इसको बांध दिया। और ये देखिए इसी डाल पर अब कितने तेज़ी से आपको फ्लावरिंग भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ बहुत ही हरा भरा ये डाल अब बन चुका है। इसी का एक और प्रोसेस होता है जिसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं, कलम बांधना कहते हैं। उस पर हम एक डाल को काट कर एक दूसरे रूट से कनेक्टेड जो पौधा होता है उसके साथ बांध देते हैं। और ये एक प्रकार का ग्राफ्टिंग का ही तरीका है, मगर इसमें हम अन्य किसी वृक्ष के डाल को इस पर नहीं लगा रहे हैं, बल्कि इसी के जो डाल हैं उसी को हमने बांधा है ताकि इसका विकास तेज़ी से हो। और ये देखिए किस प्रकार से अब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूरे के पूरे पेड़ में पत्ते और साथ ही साथ फ्रूटिंग फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। और किस प्रकार से हमने इस वृक्ष को बांधा था, आपने उस वीडियो को अवश्य देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप एक बार चेक कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि कंटेनर्स का भी ऑपरेशन ज़रूरी है। ये जो छोटा सा मिट्टी का पॉट है यहाँ से टूट गया था। अगर टूट गया तो हम उस स्थान पर किसी नए पॉट को लगा सकते थे, मगर हमने इस पर वाइट सीमेंट की मदद से थोड़ा सा सिर्फ इसको चिपकाया और ये कंटेनर्स दोबारा से फिर नए पौधों को उगाने के लिए तैयार हो गया। तो दोस्तों आप बिना पैसे खर्च किए भी पेड़ पौधे को उगा सकते हैं। इस कंटेनर्स को आप चाहते तो फेंक देते, मगर हमने फेंकने से पहले इसका जुगाड़ का तरीका निकाला। उसी प्रकार से ये बड़े कंटेनर्स, इस पर नींबू का वृक्ष लगा हुआ है और इस कंटेनर में भी दरार आ चुके थे। ये कंक्रीट के बने कंटेनर्स हैं, तो उस पर भी हमने वाइट सीमेंट को अच्छी तरीके से इस पर लगा दिया ताकि अब ज़्यादा ये ना टूटे, दरार इसमें ना पड़े। इसी वजह से इसका भी हमने मरहम पट्टी किया है, इसका भी हमने ऑपरेशन किया है। चलिए एक और विचित्र से कंटेनर के पास चलते हैं जो कि एक सर्वाइवर है। जी हाँ दोस्तों, मौत से लड़कर जो अभी भी जीवित है उस कंटेनर के पास चलते हैं। दोस्तों यह है करी पत्ता का वो पेड़ और इसका जो कंटेनर है वो पेंट के बकेट हैं, यानी कि जो 13-15 लीटर के जो बड़े बड़े जो रंग के डब्बे आते हैं कलर के, उस डब्बे में हमने इसको कई साल पूर्व लगाया था। प्लास्टिक का बकेट आपको मालूम है ज़्यादा उसका लाइफ होता नहीं है, वो टूटने लग गया था। फिर उस पर हमने इसको आजमाया, ये जुगाड़ को। सबसे पहले आप कंटेनर को देखिए, इस प्रकार के जो कंटेनर होते हैं ये इसी प्रकार से वो कंटेनर भी टूटने लगा था। ये जो कंटेनर होते हैं इनका ज़्यादा लाइफ नहीं होता है, धूप पड़ता है इसी वजह से टूटने लगते हैं। तो दोस्तों इस कंटेनर को ही हम फेंक देते, मगर इसको फेंकने से पहले हमने ये जुगाड़ अपनाया।
ये ट्यूब है, जो बाइक के ट्यूब होते हैं या फिर साइकिल के जो ट्यूब होते हैं जो कि टायर के अंदर डलते हैं। हालांकि आजकल के समय में आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे, मगर पहले के जो बाइक होते थे या अभी भी बहुत सारे साइकिल में आपको ट्यूब के साथ टायर आते हैं। इस प्रकार के ट्यूब को आप काट लें और उसके बाद इसी प्रकार से ऊपर में एक चीरा लगा दें। चीरा लगाने के बाद ये और चौड़ा हो जाएगा और फिर इसको आप बकेट में अच्छी तरीके से लपेटें और तारों से उसको बांध दें। आप यकीन नहीं करेंगे, करीब 4 साल पूर्व इस कंटेनर में हमने इन ट्यूब्स को बांधा था, तारों के सहारे बांधा था और बिल्कुल ऊपर तक वो बकेट उस वक्त था। धीरे धीरे समय के साथ ऊपर के प्लास्टिक टूटने लगे। जिस प्रकार से ये बकेट टूट रहा है, इस पर भी हम अब ट्यूब को बांध देंगे और इसको बांधने का ही परिणाम रहा कि अभी तक ये कंटेनर हमें धोखा नहीं दिया है। दोस्तों, आप चाहते तो एक नए से कंटेनर में इसको फिर से स्थापित कर सकते थे, मगर कई बार बिना पैसे खर्च किए भी किस प्रकार से गार्डनिंग आप कर सकते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। जो लोग समझते हैं गार्डनिंग करना मतलब पैसे खर्च करना, फिजूल के पैसे खर्च करना, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आप जुगाड़ से भी गार्डनिंग कर सकते हैं। हम इसके स्थान पर एक नए से कंटेनर को लाते और उस पर इसको रिपोर्ट कर देते, मगर हमने इसी में जुगाड़ से ट्यूब को इस प्रकार से काटा और इस पर बांध दिया कि ये कंटेनर अभी भी ज्यों का त्यों सुरक्षित है कई सालों से। और इस प्रकार के कंटेनर्स का आप एक बार जुगाड़ से ये तरकीब अपना कर देखें, बहुत आनंद आएगा। हालांकि अब इसको हम रिपोर्ट करेंगे क्योंकि अब ये जो बकेट है अब इसको बदल लेना सही है। फिर भी हमें 4 साल और अधिक ये अपना जीवन हमें समर्पित कर गया। तो कहने का यही मतलब था कि आप हमेशा बिना पैसे खर्च किए भी बागवानी कर सकते हैं। जिस प्रकार से थर्मोकोल के बॉक्सेस होते हैं या फिर बाइक के जो टायर हैं या फिर कोई प्लास्टिक का बकेट है या फिर चावल आटा के पैकेट्स हैं, आप उनको कंटेनर्स में बदल सकते हैं और गार्डनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा सोच कतई ना रखें कि बागवानी करने का मतलब ही है कि आप बहुत अधिक पैसे खर्च करें। बिना पैसे खर्च किए भी आप बहुत तरीक़ों से सब्जी को उगा सकते हैं, पेड़ पौधे को उगा सकते हैं, फलों को उगा सकते हैं, फूलों को उगा सकते हैं। कहने का मतलब है पूरे वनस्पति साम्राज्य को स्थापित कर सकते हैं महज कुछ कंटेनर से, वो भी बिना पैसे खर्च किए, और गार्डनिंग कर सकते हैं। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि गार्डनिंग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना, हज़ारों रुपये लग जाते हैं, आप उसे कम दाम में सब्जियों को, फलों को प्राप्त कर सकते हैं, ये कतई सत्य नहीं है, बिल्कुल गलत है। दोस्तों, इस वीडियो के ही विराम देंगे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।